हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका वंश भैया एंड वेलकम टू क्लास नाइन्थ। और क्लास नाइन्थ में आते ही सीबीएसई ने आपको एक अच्छा और बड़ा सरप्राइज दिया है, वो है आपका सिलेबस चेंज और आपकी बुक्स चेंज। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस के सिलेबस को डिकोड। देखिए, पहले सोशल साइंस के पुराने सिलेबस को और नए सिलेबस को देखते हैं। देखिए, पुराना जो सिलेबस था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके अंदर आपके पास टोटल 20 चैप्टर्स आया करते थे और आपके पास 4 डिफरेंट बुक्स हुआ करती थी, हर सब्जेक्ट के लिए एक। बट अब जो सीबीएसई ने 2026 और 2027 के लिए जो नया सिलेबस रिलीज किया है, उसके अंदर सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। पहले 4 बुक्स थी, अब मोस्ट प्रोबेबली आपकी 2 बुक्स आएंगी जिनके अंदर मिक्स होगा। जैसे आपकी साइंस के सब्जेक्ट के अंदर होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, अब इसी तरीके से आपका एसएसटी के अंदर भी आने वाला है। सब्जेक्ट वही रहेंगे चारों, बट उन्हें मिक्स कर दे दिया जाएगा। टोटल 16 चैप्टर्स हैं और इन 16 चैप्टर्स के अंदर कुछ चैप्टर्स रिमूव किए गए हैं और कुछ नए चैप्टर्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं। देखिए, पार्ट 1 के अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। यानी सबसे पहले हम यही देखेंगे जो एसएसटी सिलेबस है वो एग्जैक्टली है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है, हम एसएसटी पढ़कर क्या कर सकते हैं, एंड रेलिवेंस ऑफ सोशल साइंस, यानी हम पढ़ते क्यों हैं, जरूरत क्या। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी हमें इंडिया के रिलेटेड जो है सोशल साइंस पढ़नी है। हमारी सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हुई, हमारी ज्योग्राफी कैसी है, हमारी पॉलिटी कैसी है, हमारी हिस्ट्री कैसी रही। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा अर्थ सरफेस के बारे, यानी जो हमारी अर्थ है उसके बारे में। थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आप इसमें पढ़ोगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ोगे, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन पढ़ोगे, यानी जो मिट्टी टूटती है, इरोड होती है, वो कैसे होगी। लैंड फॉर्म्स पढ़ोगे, माउंटेन्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, डिजास्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, इस तरीके की चीजें। ये क्लास 11th ज्योग्राफी का सिलेबस, ये पहले 11th में आया करता था, बट अब ये क्लास 9th में इसीलिए डाला गया है मेरे हिसाब से। ये सारी चीजें, ये भी आपके पास 11th में था, ये इसीलिए डाला गया ताकि आप अभी एसएसटी को अच्छे से समझ पाओ और ये चीज डिसाइड कर पाओ भी, अगर आपको लाइफ में कुछ फ्यूचर में करना है, क्या वो एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट आपका पहले भी था, अब उसके अंदर एटमॉस्फेयर ऐड कर दिया गया है। स्ट्रक्चर एंड क्या कंपोजिशन रहेगा। ठीक है। सीजन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, मॉनसून पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज होता है वो पढ़ेंगे, फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, और कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट के अंदर हम ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है, वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अगला है चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर आपका हिस्ट्री का रहेगा। इसके अंदर हम शुरुआत से हिस्ट्री पढ़े भी। जो ह्यूमंस हैं उन्होंने, सिविलाइजेशन का मतलब पता क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, जब लोग मिलजुल कर रहना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पूरी बैक हिस्ट्री पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, पहले के ह्यूमन क्या थे, अर्ली स्टोन एज, पहले की जो एज थी जहां पर स्टोन से मैक्सिमम काम किया जाता था, पत्थरों से, वो अर्ली रिवर सिविलाइजेशन, यानी लोग नदियों के पास रहा करते थे, हरप्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, यानी पहले की गवर्नमेंट कैसे काम किया करती थी। वैदिक एज, जब वेद्स का टाइम था उसे वैदिक एज बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली एम्पायर, यानी जो मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त थे, गुप्ता एम्पायर था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो अपने देश को, अपने शासन को कैसे चलाया करते थे। ट्रेड रूट्स, मर्चेंट्स, यानी यहां हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेस्ट फॉर द नॉलेज, यहां पर क्वेस्ट फॉर द नॉलेज है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, सर्चिंग। या हम थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी पहले के टाइम पर लोग एजुकेशन किस तरीके से किया करें। पार्ट 1 का 6th चैप्टर है डेमोक्रेसी। ये आपका सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी होता क्या है, फीचर क्या है डेमोक्रेसी के, टाइप कौन कौन से हैं डेमोक्रेसी के, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कब से स्टार्ट हुई, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और अलग अलग देश को, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग डेमोक्रेसी किस तरीके से फॉलो की जाए। अगला क्या है, इलेक्शन चैप्टर है। इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ेंगे, डेलिमिनेशन, इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम इसके अंदर पढ़ेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमी, सबसे बड़ा चेंज जो आपकी हिस्ट्री के अंदर आया है और आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आया है, और मुझे सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स के अंदर लगा है, क्योंकि जो अब सीबीएसई ने दिया है, यहां पर इकोनॉमिक्स आपकी रियल लाइफ रहेगी और बहुत ज्यादा
आपकी बेनिफिशियल रहेगी। स्कैरसिटी एंड चॉइस पढ़ेंगे, ये भी क्लास 11th का टॉपिक है जो यहाँ पर एड ऑन कर। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, टाइप्स क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ये सारे हम डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। प्राइस पजल यहाँ पर हम ये देखेंगे कब एक कमोडिटी का एक सामान, आपने सुना होगा भी उस चीज का सामान महंगा हो चुका है, वो चीज सस्ती हो चुकी है, वो क्यों होती है, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये था आपका पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका ओशियन एंड लाइफ। बेसिकली सी बात है, इसमें हम ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, ये इसका टॉपिक नहीं, इसके दूसरे टॉपिक्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो चीज प्रोवाइड कर दूं। बट ये याद रखिए, जो पहला चैप्टर रहेगा वो ओशियन एंड लाइफ रहेगा, दूसरा रहेगा लाइफ ऑन अर्थ, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। ये क्लास ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। इसके अंदर हम ये देखेंगे हमारा जो सिस्टम है वो कैसे चेंज हुआ है, कैसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, अब कैसे हमने चेंज किया है सिस्टम, वो सारी चीजें। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें हम देखेंगे इंडिया का क्या कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ, इंडिया दूसरे देशों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद अदर्स, हम दूसरों के साथ बिजनेस कैसे करते हैं, हमारा कल्चर दूसरों के साथ कैसे कनेक्ट होता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सारी चीजें। इसका 5th चैप्टर है अथॉरिटी, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रहेगा। अथॉरिटी का मतलब होता है लीगल पावर। जब आप अब अगर प्राइम मिनिस्टर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे देश के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी। तो रूट्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कहां से आनी शुरू होती है, ये हम इसमें पास्ट में देखेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को यहां पर जोड़कर देखा जाए तो यहां पर आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यहां पर जो चीज आपकी असली लाइफ में काम आएगी वो यहां पर आपको सिखाए जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस देखा जाएगा जस्टिस एंड सिक्योरिटी के लिए। रोल ऑफ सिटीजंस क्या है इलेक्शंस के अंदर, टाइप ऑफ अथॉरिटी, अलग अलग टाइप की अथॉरिटी होती है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप। देखिए कई बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता भी स्टार्ट कैसे करें। अब यहां से अगर आपके अंदर कोई आइडिया आया है, आप उस आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, वो क्या होती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी अपने अकाउंट को शुरुआती दिनों में कैसे मैनेज कर, एंड वेज टू मैनेज योर फाइनेंस, आप अपने पैसे को कैसे संभाल, ठीक है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, पर्सनल पैसा कैसे मैनेज करते हैं। इन्फ्लेशन इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी प्राइस जब महंगाई होती है या कम होता है प्राइस, वो बजट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। रिस्क, इंश्योरेंस, टैक्सेशन पढ़ेंगे भी, अपने आप को मतलब टैक्स किस तरीके से दिया जाता है, किस किस टाइप के टैक्स होते हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। और एसएसटी को अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। ये था आपका सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे लिख सकते हो ताकि आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय।